लेक्चर नंबर 3 में करेंगे हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट। इसकी ना आवाज़ मेरे से डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुई थी, दोबारा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग करते क्या हैं, एक अरे बना लेते हैं आराम से। ये बना रहा हूँ मैं एक अरे। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं मौजूद। क्या क्या एलिमेंट्स हैं जी? मौजूद है 6, 4, 5, 2, 1, 2, 8 और क्या है, ये 9 है। अब इसके अंदर 2 स्टार्स होते हैं, मतलब 2 पोजीशंस होती हैं। यहाँ मैंने वी बनाया था, फिर मैंने इसको काट के स्टार बना दिया था। वो स्टार क्यों होती हैं? एक स्टार जो सा होता है ना, वो होल्ड के रखता है करंट पोजीशन को। दूसरा स्टार जाके ना पूरी एरे के अंदर सर्च करता है। क्या सर्च करता है? ये देखो, ये बना हुआ है। एक स्टार, पहला स्टार होल्ड करके रखेगा, दूसरा स्टार जाएगा और चेक करेगा इससे मिनिमम कोई वैल्यू है में एरे के अंदर मौजूद या नहीं। अब करके देख लेते हैं ताकि ना डायरेक्ट समझ आए है क्या चीज़ ये। अब ये देखो, ये पहले स्टार ने होल्ड करके रख दिया किसको? 6 को। अब 6 के साथ दूसरा स्टार जाएगा, वो जाके देखेगा हाँ जी ये 6 से 4 छोटी है, हाँ छोटी है। वो दूसरा स्टार अपने पास 4th वैल्यू को महफूज कर लेगा। ये देखो, ये 4 के पास आया, इसने क्या कर ली, 4th वैल्यू को अपने पास महफूज करके रख लिया। ये देखो, स्टार में 4th वैल्यू स्टोर हो गई कि अब ये मुझे इससे छोटा मिल गया। फिर अगले वाले पे गया, अब देखेगा 5, 4 से बड़ा है। वो कहेगा नहीं यार यहाँ नहीं हो रहा। फिर आगे जाके देखेगा, हाँ यार 2 4 से छोटा है। वो अपने पास 2 को स्टोर कर लेगा। अब 2, फिर 8 देखेगा, 8 2 से बड़ा है। फिर 9 देखेगा, 9 भी 2 से बड़ा है। यूँ ही चलते रहेगा। अच्छा, अब ये देखो 2 आ गया, 2 6 से उसको क्या दिख गया, छोटा दिख गया। अब 6 और वो 2 को आपस में क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। अगली एरे जो सी हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, 2 4 5 6 8 9 यूँ बन गई। अब बाकी एरेज में क्या होता था, बबल सॉर्टिंग में और सिलेक्शन सॉर्टिंग वगैरह के अंदर, वो सॉरी मर्ज सॉर्ट वगैरह के अंदर हम लोग पूरी एरे बना के स्वैप कर रहे होते थे। इसके अंदर वो अपनी पोजीशन को हिलाते जाएगा और सर्च कर लेगा। जब उसको उससे छोटा मिल जाएगा फिर अरे को वो बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनाएगा। इसीलिए इसके अंदर अल्ट्रेशंस कम होती हैं, बस वो सर्चिंग ज़्यादा कर रहा होता है ये देखो, ये अब यूं ही बार बार सर्च करते रहेगा। अब ये पहली वाली 2 तो अलग हो गई, वो 4 के ऊपर आ जाएगा, 4 को शॉर्टर कर लेगा और बाकी के साथ सर्च करते रहेगा। बाकी अगर उसको 4 से कोई छोटा मिल गया तो 4 के साथ स्वैप कर देगा, अदरवाइज़ रहने देगा। अब इधर इसको कोई छोटा नहीं मिला था, उसने फिर यूं ही कर दिया। अब वैसे ये देखो, गौर करो, 5 6 8 9 पहले ही सॉर्ट हुए हैं। हमारा दिमाग तो कहेगा कि इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कंप्यूटर जो सा होता है वो क्या करता है, ब्लाइंड सर्च। जब वो ब्लाइंड सर्च करेगा, उसने अपनी 3 दफ़ा रे चला के देखनी है लाजमी कि यार कोई है तो नहीं जो इससे भी छोटा मिल जाए मुझे। अगर छोटा मिल जाएगा तो वो जाके किधर ऐड कर देगा, उस वो सॉर्टेड साइड पे उसको ऐड कर देगा। अब इधर तक तो हमें बात समझ आ गई है। अब हम चलते हैं एल्गोरिदम पे, ताकि एल्गोरिदम भी समझ सकें। चल भाई, हाँ आ गया एल्गोरिदम पे। अब ये देखो, एल्गोरिदम पे उसने अब एक इधर मैं एक एरे बना लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये एरे बन गई मिसाल के तौर पे। इस एरे में कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास? पहली वैल्यू है हमारे पास 6, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और फिर हमारे पास आ गई 8। यू को उसने कहा 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। यू हमारा क्या है, 0 इंडेक्स। यू हमारा 0 इंडेक्स। फिर उसने कहा रिपीट करो स्टेप 3 और 6 को वाइल यू इज़ लेस देन एन। कौन कौन से स्टेप को रिपीट करना है? 3rd स्टेप को रिपीट करना है और 6th स्टेप को बार बार रिपीट करना है जब तक वो एन वैल्यू तक यू ना पहुँच जाए। एन वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू। एन क्या होता है, टोटल नंबर। ये तो हमें पता है। अब आगे चलते हैं। उसने अगली लाइन के अंदर क्या कहा है, फॉर आई इज इक्वल टू यू प्लस 1। आई जो सा है वो यू प्लस 1 है। यू प्लस 1 का मतलब क्या है, 0 + 1, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। मतलब 4 हमारी हो गई आई। ये चीज़ समझ आ गई। और ये किस जगह तक चलेगी, एन वैल्यू तक। यहाँ तो उसने सिर्फ अभी डिफाइन किया है। अब उसने क्या कंडीशन लगा दी, इफ़ ए यू, अगर ए यू हमारी फर्स्ट पोजीशन बड़ी है किससे, ए आई से, देन क्या करना है, स्वैप कर देना है आपस के अंदर। ये स्वैप वाली कंडीशन हम लोग पीछे बबल सॉर्ट में भी पढ़ के आ चुके हैं, इसीलिए ये सॉर्ट वाला मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि बबल सॉर्ट में ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग।
अदरवाइज़ अगर यू छोटा है और आई बड़ा है तो क्या करना है, एंड कर देना है। किस कंडीशन में, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन हो जाए या यू इज़ इक्वल टू यू प्लस वन हो जाए, उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एग्ज़िट हो जाएंगे प्रोग्राम से। बस ये था हमारा एल्गोरिदम। अब इसके हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, प्रोग्राम की तरफ। अब इसको हम लोग चलते हैं लेके, बल्कि इसको मुझे मिटाना नहीं। यस, चलो। अब ये देखो लिखा हुआ है कोनियो इंक्लूड स्ट्रीम वगैरह, ये पता है। एक उसने क्लास बना ली सिलेक्शन नाम की, उसमें क्या कर दिया, प्राइवेट रखा है इंट A5, मतलब एक रे है 5 डिजिट की। पब्लिक के अंदर उसने जाके इनपुट ले लिया। इनपुट क्या लिया, इनपुट फंक्शन बना लिया, उसके अंदर क्या किया, सी आउट इंटर 5 वैल्यू, ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। और एक लूप चला दी 5 दफ़ा की, और उसके अंदर 5 जोन से हैं क्या ले लिए, इंटीजर्स ले लिए यूज़र से। ये तो हम लोग पहले भी करके आ चुके हैं बबल सॉर्ट में, इसीलिए आसान चीज़ है। फिर हम लोग सॉर्ट किया, ये इधर ना एक मसला आ रहा है, इधर 9 की रे क्यों चलाई गई है, ये सबसे बड़ा मसला है। ये सोचने वाली बात है, सर ने 9 की रे क्यों चलाई थी। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप खोल के, व्हाट्सएप के पास मेरे व्हाट्सएप पे ना मेरे पास एक वो था प्रोग्राम जो सर ने ना सेंड किया है, वो सर ने लिखवाया था, मतलब वो मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, वहाँ से करते हैं। चल भाई, जब जूम हो गया। अब देखो उसने इधर ना उधर क्या किया था, उधर क्लास बना के किया था, इधर मेन फंक्शन में ही सारा काम कर दिया है। क्या काम किया है, सबसे पहले मेन कंडीशन आ गई, उसमें क्या किया, एक अरे बना ली 10 डिजिट की, आई रख दिया, जे रख दिया और टेम्प रख दिया। टेम्प होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, यू की जगह उसने इधर क्या लफ्ज़ यूज़ किया, जे। कौन सा लफ्ज़ था, यू था, उसकी जगह हम लोगों ने क्या लफ्ज़ यूज़ कर लिया, जे। ये जे लफ्ज़ यूज़ हुआ है यू की जगह, ये बात याद रखनी है। और आई का तो हमें पता है आई क्या होता है। अब उसने सी आउट वैल्यू करवा दी कि इंटर वैल्यू ऑफ अरे, और यहाँ सीन के अंदर वैल्यूज़ ले ली, ये तो हमें पता है। फिर एक और दो लूप चलाई हैं फॉर लूप, यहाँ 2 लूप चलाई हैं फॉर लूप, यहाँ भी 2 लूप चलाई हैं। अभी वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ भी 2 लूप ही चल रही हैं जो सर ने प्रोग्राम दिखाया है। सर के प्रोग्राम में चलते हैं, वो मतलब जो स्लाइड्स के ऊपर प्रोग्राम है उसमें चलते हैं। वो और ये बिल्कुल सिमिलर है तकरीबन, मैं आखिर में बताऊंगा क्यों सिमिलर है। चल भाई खुल जाओ। वो असल में मुझे दोबारा आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ रही है ना, अब मैंने उस वक्त क्या बोला था, इस वक्त मुझे तो बार बार इंतज़ार करना पड़ता है अपनी लाइनों के लिए। अब ये देखो, इधर सिर्फ एक मसला था, एरे जो सी थी 5 की थी और इधर वैल्यूज़ 9 ले रही थी। हम एडिट कर लेते हैं, इधर मैंने एडिट कर दिया था, एडिट करके 9 को 4 कर देते हैं ताकि हमारा रफड़ ख़त्म हो। बस यहाँ एक रफड़ यही था, इधर 9 क्यों लिख दिया था सर ने। ये देखो 9 को हटा के हम 4 लिख दें तो वही प्रोग्राम बन जाएगा जो सर ने पेज पे लिखवाया था हमें। ये देखो ये 4 लिख दिया, नीचे भी 4 लिख देते हैं, चलो लिख दिया। अब ये वही एरे है। अब क्या इसने एक अपर एरे चला ली, एक इनर एरे चला ली। इनर एरे के अंदर क्या काम किया है जी, इफ़ ए आई इज़ ग्रेटर देन ए जे, अगर ए आई जो सा है वो बड़ा है ए जे के, तो हमारा क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए सारा का सारा। ये शिफ्टिंग वाला, स्वैपिंग वाला जो सा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग पहले बबल सॉर्ट में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। अच्छा, इधर ये आई और जे है ना, उसके अंदर यू और आई था, इसमें आई और जे है, इसमें ना आई को जे का नाम दे दिया है और यू को आई का नाम दे दिया है। बस ये इधर मसला हुआ है, इसलिए हमें बात समझ नहीं आ रही थी सर के एल्गोरिदम और उसमें। अब इधर प्रिंट के अंदर तो हमें पता है, जब हमारी सॉर्ट हो जाएगी प्रिंट करवा लेंगे और मेन में जाके सारी चीज़ों को कॉल कर देंगे। इधर देखो, इधर क्लास बना के काम किया था, उधर जो सा पेज पे लिखवाया था सर ने हमें, उधर मेन के अंदर ही सारा का सारा काम करवा दिया था। ये देखो, ये मेन के अंदर ही सारा का सारा काम हुआ था, मेन के अंदर ही हमने उससे वैल्यूज़ ली, मेन के अंदर ही हम लोगों ने सॉर्ट किया, मेन के अंदर ही प्रिंट करवाया, इसलिए हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस दोनों प्रोग्राम्स के अंदर ये फ़र्क है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेन के अंदर ही सारा काम हो गया, उसके अंदर क्लास बना के काम किया है और बाद में मेन में आके कॉल कर दिया है। बस ये था सारा का सारा प्रोग्राम। चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, कोई मसला नहीं है, दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। ये सिलेक्शन सॉर्ट थी, आगे इंसर्शन सॉर्ट अगले उसमें करेंगे।